तो मतलब कराची वालों पे जुल्म ही ढाना है। कराची वालों को इस चक्की के अंदर पीसना ही है कि बस यार इनको इसी ज़हनी अजियत में मुब्तला करके रखोगे, रोडों पे ट्रैफिक, गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ताकि किसी और तरफ देखे ही नहीं। कि अगर बहुत ही जरूरी था ग्रीन लाइन आवाम के लिए, कोई जन्नत के बाग आप बना रहे थे तो यहाँ से फ्लाईओवर गुजारते, कोई और रूट ले लेते। ये वो रूट जहाँ पर बिजनेसमैन से लेकर आम इंसान, आप देखें बाइक, रिक्शे, टैक्सियां, कारें यहाँ से गुजर होता है। तो ग्रीन लाइन उनके किस काम की है? एम्बुलेंस ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है, कई लोग रोजाना की बुनियादों पर फंस रहे हैं। बाइक वाले, फूड पांडा वाले, जो राइडर हैं, जो गरीब मुतासिर तबके के लोग हैं, जिनको फिक्स टाइम के ऊपर डिलीवरी करनी होती है, वो कहाँ जाए, इसको जाके बोले। फिर मेयर साहब को कुछ बोलो, उनको बुरा लगता है। या तो ये सोच लिया मेयर साहब ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई यही जलील ख्वार होंगी अवाम, या फिर आपको लगता है कि कोई मुतबादिल अब इसका हो सकता है? मेयर साहब मेहरबानी करें, इसका प्रॉपर कोई मुआयना करें, प्रॉपर इसको आगे देखें। अभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 बसों के लिए 2 लाख 2 करोड़ लोगों को परेशान ना करें। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं काशिफ रज़ा नासिर। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए जिन्ना रोड। ये कराची की सबसे मसरूफ शाहराह है और इस शाहराह का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। सिर्फ 2 बसों के लिए सिंध गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट ने आवाम को दर बदर कर दिया। वो आवाम जो हजारों की तादाद में सुबह शाम जिनका यहाँ से गुजर होता है। हमारे साथ समाजी कारकुन जनाब अब्दुल कादिर साहब मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है या फिर हमारी सूबाई गवर्नमेंट है, वो ये मंसूबा बनाकर आवाम को सहूलत देना चाहती है, या फिर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दर बदर हजारों की तादाद में आवाम जो हो रही है, उसका फायदा और नुकसान किसको है? बहुत शुक्रिया कादिर भाई। कादिर भाई ये बताइएगा, जो ग्रीन लाइन का ये मंसूबा शुरू हुआ, एम ए जिन्ना रोड कराची की सबसे मसरूफ ये समझी जाती थी और आज ये हाल यहाँ पर हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? काशिफ भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आप सबकी नॉलेज में एम ए जिन्ना रोड एक बहुत बड़ी सड़क होती थी और बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोजाना की बुनियाद में एहलियान कराची यहाँ से सफर करते हैं। अब आप ये हालत देखेंगे, इस एम ए जिन्ना रोड को 2 गलियों में कन्वर्ट कर दिया गया है सिर्फ 2 बसों के लिए। एक बहुत बड़ी कोई ट्रांसपोर्ट स्टेशन यहाँ से गुजरनी हो तो हम बोले यार चले ठीक है। एक ग्रीन लाइन मंसूबा जो मुकम्मल ही नहीं होकर दे रहा। सिंध गवर्नमेंट कभी एक्शन लेती है, कभी वफाक एक्शन लेता है, कभी क्या होता है, कभी कौन से ठेकेदार को पकड़ा जाता है, कभी किसी को छोड़ा जाता है, मगर काम मुकम्मल नहीं हो रहा। पिछले 8-9 साल 10 सालों से हम ऐसे ही देख रहे हैं, उल्टा मजीद लोगों को परेशान कर दिया। या आप पीछे लोगों की गाड़ियों की कतारें दिखाएं कि मतलब 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा लोगों को फंसना पड़ रहा है बेसिस पे, किसी एक दिन रोजाना की बुनियाद पे। ऐसा नहीं है कि जुम्मे को ट्रैफिक कम है, हफ्ते को ज्यादा हो जाएगा, इतवार को कम हो जाएगा, रोजाना की बुनियाद पे यही हाल है। तो आप देखें, एम ए जिन्ना रोड जो 100-150 फीट चौड़ी सड़क थी, उसको 10 फीट की आपने एक गली में तब्दील कर दिया है यार, सिर्फ 2 बसों के लिए। तो ऐसा मंसूबा किस काम का? आप यहाँ पे कुछ और बना देते, कोई पुल बना देते, कोई फ्लाईओवर बना देते, मगर बात ये हमारे यहाँ पे निजाम नहीं है। बस कागजों के अंदर काम आता है, उसको डालते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, खींच के रखते हैं भाई के चलो। मेरा सवाल भी कादिर भाई यही है कि अगर बहुत ही जरूरी था ग्रीन लाइन आवाम के लिए, कोई जन्नत के बाग आप बना रहे थे तो यहाँ से फ्लाईओवर गुजारते, कोई और रूट ले लेते। ये वो रूट जहाँ पर बिजनेसमैन से लेकर आम इंसान, आप देखें बाइक, रिक्शे, टैक्सियां, कारें यहाँ से गुजर होता है। तो ग्रीन लाइन उनके किस काम की है? काशिफ भाई देखें, मेरे को एक बात बताएं। सबसे पहली बात तो ये एम ए जिन्ना रोड के ऊपर जितने लोगों का कारोबार था ना, सब तबाह बर्बाद हो गया। ये मेन हब है जो पूरे एशिया को, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और यहाँ की आप हालत देखें, सूरत हाल देखें कि लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो गए। चलो ये भी मंजूर है यार, बात ये कोई फायदा तो हो इसका। 2 बसों से टोटल आप कितनी बसें चलाएंगे? 50, 100? और भाई आप यहाँ 5000 बसें भी शहर में चलाएं, वो भी कम है। जितनी बड़ी तादाद जो आबादी शहर की बढ़ रही है दिन ब दिन, लोग ज्यादातर अपना जो जाती कन्वेंस है उसको यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए क्या रूट आपने दिए हुए? अगर आपको करना ही था, आप इसको गुरु मंदिर तक स्टॉप करते, वहां से रोड पूरा था एम ए जिन्ना रोड, आप उसको सही से रिहैब करते, उसको बनाते, रिस्टोर करते, जरूरत ही नहीं थी। बार भी आपने तबाह किया, लोगों की जानों से भी खेला। आए दिन यहाँ पे हादसा वाकयात रोनुमा होते हैं और लोग टैक्स भी दे, अपनी गाड़ियों में सफर भी करें, ई चालान भी करें, सब कुछ करें, उसके बावजूद लाइनों में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा फंसे रहे, ख्वार रहे। इसका अब मुतबादिल क्या है? क्योंकि या तो ये सोच लिया मेयर साहब ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई यही जलील ख्वार होंगी अवाम, या फिर आपको लगता है कि कोई मुतबादिल अब इसका हो सकता है? काशिफ भाई क्या मुतबादिल होगा? आप मुझे बताएं ना। साइडों के अंदर जो लाइनें बना दी गई हैं, फुटपाथ बना दी गई है, इसका मकसद ये है कि यार जो आम रूट है, आम गाड़ियां, उनके लिए यही रोड है। अब आप देखें ये बीच का जो ट्रैक है, जब लोग ट्रैफिक में फंसते हैं तो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। क्या करेंगी भाई, लोगों को तो जाना है। एम्बुलेंस ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई है, कई लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर फंस रहे हैं। बाइक वाले, फूड पांडा वाले, जो राइडर हैं, जो गरीब मुतासिर तबके के लोग हैं, जिनको फिक्स टाइम के ऊपर डिलीवरी करनी होती है, वो कहाँ जाए,
किसको जाके बोले, फिर मेयर साहब को कुछ बोलो उनको बुरा लगता है। बात ये यार, आप अगर पहले सोच के समझ के प्रॉपर एक मंसूबा बनाते तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती। अच्छा एक मिसाल, अगर आपने खराब कर भी दिया, खराब भी हो गया, कम से कम मुकम्मल तो करें, लोगों की अजियत तो कम हो ना। आपसे मुकम्मल किया जा रहा है इसको, ना आप इसको सेट करके दे सक रहे हैं, तो मतलब कराची वालों पे जुल्म ही ढाना है। कराची वालों को इस चक्की के अंदर पीसना ही है कि बस यार इनको ऐसी ज़हनी अजियत में मुब्तला करके रखोगे, रोडों पे ट्रैफिक, गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ताकि किसी और तरफ देखे ही नहीं। आखिर में कादिर भाई, मुर्तज़ा आप सबसे आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि देखें ये आपने बना ली वाप वाली बात है, 50 या 100 बसें आप चला लें, कितने लोग सफ़र कर लेंगे उनमें? तो अब ये जो दर बदर हो रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, अब सिर्फ 6:30 पौने 7 का टाइम है और ये 9, 10, 11 बजे तक, यानी कि शाम 5 से लेके 10, 11 तक आवाम यही जलील ख्वार होगी। काशिफ भाई देखें, बात ये अभी तो ये रोडों के ऊपर जो लोग है ना वो कम है, अभी तो सिर्फ ऑफिस वाले जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं। ऐसा ही है। जब ये मार्केटें बंद होती हैं, पूरा ओल्ड सिटी एरिया, बॉल्डन, जामा, रंचोलाइन, जितना आपका टावर वाला रोड है, पूरा एमेजिना रोड पे जितनी आबादी है या लोग जो लोग कारोबार करते हैं, वो जब गुजरेंगे या पाँव रखने की जगह नहीं होगी। मैं खुद 2 दिन पहले 2-2.5 घंटे खाली फंसा रहा हूँ तिब्बत सेंटर से गुल प्लाजा के बीच में। ये एक पतली गली बना दी है, 2 मिनट का भी सफर नहीं है और 1.5-2 घंटे इसमें फंसे रहे। तो ऐसे रोजाना की बुनियाद पे लोग फंसे। मेयर कराची से मेरी मौतबाना आजिजाना गुजारिश ये, मेयर साहब मेहरबानी करें, इसका प्रॉपर कोई मुआयना करें, प्रॉपर इसको आके देखें। अभी भी वक्त है, अभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 बसों के लिए 2 लाख 2 करोड़ लोगों को परेशान ना करें। बहुत शुक्रिया कादिर भाई। नासिन, ये थे समाजी कारकुन जनाब अब्दुल कादिर साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अगर आपका भी यहीं से गुजर होता है तो कमेंट करके बताएं आप इसका हल क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।